गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नेक्स्ट चैप्टर है आपका वाक्य। अब वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य पदों का वह व्यवस्थित समूह है जिसमें पूर्ण अर्थ देने का सामर्थ्य होता है, उसे वाक्य कहते हैं। अब वाक्य कैसे बनता है बेटा कि शब्दों का अपना अर्थ होता है, लेकिन इन्हें बिना किसी क्रम के अलग अलग बोलने से वक्ता का पूरा अभिप्राय स्पष्ट नहीं हो पाता। तो वाक्य में क्या होता है कि हमें कैसे लिखना होता है? क्रम से लिखना होता है। अब वाक्य के कितने प्रकार बताएं? 2 प्रकार के होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है वह उद्देश्य कहलाता है। प्राय वाक्य के प्रारंभ में होता है। जैसे देखो कि मेरा मित्र मोहन कल आ रहा है, तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि वाक्य के प्रारंभ में, तो वाक्य के प्रारंभ में क्या है कि मेरा मित्र मोहन, तो उद्देश्य हो गया। तो ये क्या है? उद्देश्य है। इसमें कर्ता और कर्ता का विस्तार, विशेषण आदि भी आता है। विधेय उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। प्राय वाक्य के अंत में प्रयोग किया जाता है, मतलब वाक्य जो भी सेंटेंस होता है हमारा उसके लास्ट में प्रयोग किया जाता है। जैसे मेरा मित्र मोहन कल आ रहा है, तो मेरा मित्र मोहन क्या हो गया? उद्देश्य हो गया, और कल आ रहा है क्या हो गया? विधेय हो गया। इस एग्जाम्पल में देखो कि भागता हुआ चोर उद्देश्य है और तुरंत पकड़ा गया विधेय है। ऐसे वाक्य के कितने भेद होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। अब रचना के आधार पर भी वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य किसे कहते हैं कि जिन वाक्यों में केवल एक ही क्रियापद रहता है उसे सरल वाक्य कहा जाता है। ठीक है, कि जिन वाक्यों में केवल एक क्रियापद रहता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने खाना खाया, शशांक आया, तो आया एक ही क्रिया है। खाना खाया, खाया तो एक ही क्रिया है। चपरासी पहुंच गया। अब है संयुक्त वाक्य। इनमें से एक से अधिक सरल वाक्यों को योजक के द्वारा जोड़ा जाता है। योजक मीन्स होता है जैसे और, इसलिए, परंतु, बल्कि, ये सब क्या होते हैं? योजक होते हैं। योजक मीन्स होता है कि 2 वाक्यों को जोड़ने वाला। ठीक है, जैसे मोहन आया और रवि चला गया, तो और क्या हो गया? इसमें योजक हो गया। मुझे कल बुखार था इसलिए स्कूल ना आ सका, तो इसलिए इसमें योजक है। मिश्र वाक्य वह वाक्य जिसमें एक मुख्य प्रधान उपवाक्य हो, एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो, मिश्र वाक्य कहलाता है। जैसे गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। ठीक है, कि वह वाक्य जिसमें एक मुख्य प्रधान उपवाक्य हो और एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो, मतलब एक वाक्य दूसरे वाक्य के ऊपर क्या होना चाहिए? आश्रित होना चाहिए, तो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। अब आश्रित उपवाक्य किसी न किसी योजक से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, कि आश्रित उपवाक्य किसी न किसी योजक से भी जुड़े हुए रहते हैं। तुम वहां चले जाओ जहां बस खड़ी है, तो एक वाक्य दूसरे वाक्य पर डिपेंड हो गया। अब अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्यों के 8 भेद माने गए हैं, विधानार्थक, निषेधार्थक, प्रश्नार्थक, इच्छार्थक, आज्ञार्थक, संकेतार्थक, विस्मयार्थक और संदेहार्थक। विध्यार्थक किसे कहते हैं? विधानार्थक उसे कहते हैं कि जिन वाक्यों में किसी कार्य के करने या होने अथवा स्थिति के बारे में पता चलता है उन्हें विधानार्थक कहते हैं। जैसे ठंडी हवा चल रही है। निषेधार्थक इन वाक्यों में किसी बात, कथन या कार्य का निषेध, मनाही किया जाता है, उसे निषेधार्थक कहते हैं। जैसे वह नहीं आएगा, बोतल में शरबत नहीं है, उससे बातें मत करो, तो जहां पर निषेध, यहाँ पर थोड़ा सा भी संकेत होता है कि भाई वह नहीं आएगा, संदेह होना, वहाँ पर निषेधार्थक होता है। प्रश्नार्थक इन वाक्यों में कोई भी प्रश्न पूछा जाता है, आपको किसी का डर है, आप कौन, अभी कौन आया है, तुम कब चलोगे, तो जहाँ भी प्रश्न पूछा जाता है वहाँ पे प्रश्नार्थक होता है। इच्छार्थक मतलब होता है कि इन वाक्यों में वक्ता की इच्छा, शुभकामना, अभिशाप, आशीर्वाद आदि का भाव प्रकट किया जाता है, उसे इच्छार्थक कहते हैं। उसके बाद है आज्ञार्थक। आज्ञार्थक किसे कहते हैं? आज्ञार्थक होता है कि आज्ञा देने, आदेश या अनुरोध करने में, जैसे हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो रिक्वेस्ट करने में भी क्या होता है?
आज्ञार्थक, रिक्वेस्ट करने में भी आज्ञार्थक होता है। ठीक है, उसके बाद है संकेतार्थक। संकेतार्थक का मतलब होता है कि ये वाक्य किसी शर्त या कारण से जुड़े हुए होते हैं। संकेतार्थक का मतलब कि ये वाक्य किसी शर्त या कारण से जुड़े होते हैं, इनमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है। जैसे यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, मतलब शर्त होगी ना कि यदि वर्षा होगी तभी फसल क्या होगी, अच्छी होगी। तो किसी भी शर्त या कारण से जुड़े हुए होते हैं उसमें संकेतार्थक होता है। या दूसरी बात पर कार्य पर निर्भर रहना, जैसे जो परिश्रम करता है सफलता उसी के चरण चूमती है। उसके बाद है विस्मयार्थक। इन वाक्यों में शोक, आश्चर्य, हर्ष, विस्मय, घृणा आदि मनोभावों को व्यक्त किया जाता है, जैसे आहा, हाय और अरे। नेक्स्ट है संदेहार्थक। इन वाक्यों में कार्य के होने के बारे में संदेह या संभावना व्यक्त की जाती है, उन्हें संदेहार्थक कहते हैं। जैसे शायद आज वर्षा हो सकती है, हो सकता है कि तुम्हें घर छोड़ना पड़े। तो जहाँ पर संदेह या संभावना व्यक्त होती है वहाँ पर संदेहार्थक होता है। थैंक यू।